हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा था जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही किया था। 6.2 पूरी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ही प्रूव करने हैं। सो अगेन वी हैव 4th क्वेश्चन इन द फॉलोइंग फिगर, दैट मीन्स फिगर इज दिस। मेन ट्राइंगल इज ABC एंड द गिवन कंडीशंस, दी हुई कंडीशंस ये है कि जो लाइन AE है वो पैरेलल है लाइन DF के, और जो लाइन DE है वो लाइन पैरेलल है AC के। दो कंडीशंस दे रखी है दैट लाइन AE इज पैरेलल, लाइन AE पैरेलल है DF के और लाइन DE पैरेलल है AC के। अब आपको प्रूव ये करना है कि BF अपॉन में FE इक्वल्स टू BE अपॉन में EC। BF अपॉन में FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन में EC। ये आपको प्रूव करना है। सो हम इस ट्राइंगल को दो तरह के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ट्राइंगल होगा आपका ABC और दूसरा ट्राइंगल होगा आपका ABE। मतलब फर्स्ट पार्ट में हम ट्राइंगल ABC लेंगे जिसमें हम इस लाइन को इंक्लूड नहीं करेंगे ना, उसमें DE होगा, सॉरी उसमें DE होगा, उसमें DF नहीं होगा, AE नहीं होगा। जो हमारा फर्स्ट पार्ट होगा ट्राइंगल का उसमें हम ट्राइंगल ABC ले रहे पूरा, बट उस पार्ट में ना तो DF लाइन हम ड्रॉ करेंगे और ना ही AE लाइन हम ड्रॉ करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ लाइक दिस। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने ट्राइंगल ABC लिया है और इसमें हमने लाइन केवल DE रखी है, केवल DE लाइन रखी है, ये वाली लाइन। हमने DF नहीं लिया है और AE भी नहीं लिया है, हमने सिर्फ DE लाइन ड्रॉ करी। ये हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है। तो अगर हम इस ट्राइंगल ABC में देखें तो हमको गिवन कंडीशन ये दे रखी है कि जो लाइन DE है वो पैरेलल है AC के। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यहाँ यूज कर सकते हैं इस तरह से दैट BD अपॉन में DA इज इक्वल्स टू BE अपॉन में EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है कि अगर आपने दो आर्म्स पे कोई मिड पॉइंट्स ले रखे और वो ज्वाइन करता है उसे, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के कारण दोनों पार्ट्स प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। तो BD अपॉन में AD एंड BE अपॉन में EC, ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम हम प्रूव कर सकते हैं। ये फॉर्मूला बनता है। उसी तरह अगर हम दूसरा ट्राइंगल देखें जिसमें हम केवल BAE ले रहे हैं, इसमें हमने केवल BAE लिया है, हमने AC वाले पार्ट को आगे कंटिन्यू नहीं किया है। ठीक है, ये जो AC वाली लाइन थी हमने इसको आगे कंटिन्यू नहीं किया है। मैं आपको मेन डायग्राम में दिखाती हूँ। ये जो डायग्राम था BAE, हमने सिर्फ इतना ही पार्ट लिया है और इस पार्ट में भी हमने DE को ड्रॉ नहीं किया है, हमने सिर्फ DF को रखा है। BAE पार्ट हमने लिया है और हमने इसमें सिर्फ DF को रखा है, हमने DE को ड्रॉ नहीं किया है। तो अगर हम अब इस क्वेश्चन में देखें, इस पार्ट में देखें, ट्राइंगल BAE में देखें, तो हमको एक और कंडीशन गिवन है दैट DF पैरेलल टू AE। DF जो लाइन है वो AE के पैरेलल है। दैट मीन्स ये मेन ट्राइंगल की लाइन है और ये दो मिड पॉइंट्स है जो कि इन दोनों आर्म्स पर बने हुए हैं। तो वही बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम वापस प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे और फॉर्मूला बनेगा BD अपॉन में AD इक्वल्स टू BF अपॉन में FE। आई रिपीट, BD अपॉन में DA इज इक्वल्स टू BF अपॉन में FE। ये फॉर्मूला बनता है। अब हम ये देख सकते हैं कि हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो LHS पार्ट है विच इज BD अपॉन में DA एंड BD अपॉन में DA दोनों ही इक्वल है और दोनों ही इक्वल्स के राइट हैंड साइड में दो अलग अलग वैल्यूज है। पर क्योंकि हम दो सेम साइड्स की बात कर रहे हैं, हम दो सेम पार्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर ये दोनों इक्वल है, सेम है, दैट मीन्स ये जो दोनों राइट हैंड साइड्स होंगी ये भी आपस में इक्वल होगी। तो जब हम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड वाले पार्ट्स है वो भी आपस में इक्वल है और हमें यही चीज प्रूव करनी थी। सो हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है, हैंस वेरीफाइड। हम क्वेश्चन को प्रूव कर चुके हैं जो कि गिवन हमें दिया था प्रूव करने के लिए।
ये हमारा 4th क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।